देखिए अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 को। ठीक है, दिस इज द सेकंड मेथड फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये दूसरा मेथड है एल्जेब्रिकली में दूसरा मेथड। ठीक है, विच इज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है भाई? एलिमिनेशन मेथड। इसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, दो वेरिएबल होंगे आपके पास में, एक्स या वाई। दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई। ठीक है, और दो ही इक्वेशन होंगे आपके पास में। तो देखो एलिमिनेशन में वर्किंग रूल क्या रहेंगे, जो एक्स और वाई में इक्वेशन बनी हुई है दो, आपने क्या करना है, या तो एक्स के कोएफिशिएंट बराबर कर लेने हैं, नंबर एक बात। ठीक है, या तो x के कोफिशिएंट बराबर कर लेने हैं या फिर y के कोफिशिएंट बराबर कर लेने हैं। ठीक है, अगर मान लो x के कोफिशिएंट आपने बराबर किए तो x के कोएफिशिएंट का साइन देखना आपने। ठीक है, मतलब वो प्लस प्लस हो, दोनों पहली इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट प्लस हो, दूसरी इक्वेशन में भी कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो, प्लस हो, तो दोनों को क्या करना आपने, सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब वो कटना चाहिए फिर आपका, जिसके भी कोफिशिएंट आपने बराबर किए। जैसे x के कोफिशिएंट बराबर किए तो x वाला कटना चाहिए, यानी y वाला बचना चाहिए। समझ गए? अगर आपने y के कोएफिशिएंट बराबर किए हैं, ठीक है, अगर वो प्लस प्लस में है तो भी क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट। कहने का मतलब कटना चाहिए। एक तो देखो आपके पास में प्लस की 2 वैल्यू है और दूसरी प्लस की 2 वैल्यू है। ठीक है, तो वो कब कटेंगे, जीरो रिजल्ट कब आएगा, जब आप उनको सब्ट्रैक्ट करोगे भाई, है ना। इस तरह से जब दोनों माइनस हो, एक -2 हो और दूसरा भी -2 हो, तब भी आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्योंकि सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है उसके नीचे लिखे वाला। ठीक है, अगर एक माइनस हो एक प्लस हो उनके कोएफिशिएंट, तब आपने क्या करना है, ऐड करना है। समझ गए? फिर वो वेरिएबल आपसे कट जाएगा, सिर्फ एक वेरिएबल में इक्वेशन बच जाएगी, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। फिर वो वेरिएबल की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रखना है। ठीक है, वहाँ से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। वर्किंग रूल समझ में आया? दो इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है, एक्स और वाई वेरिएबल में। आपने या तो एक्स के कोएफिशिएंट बराबर करने हैं या फिर वाई के कोएफिशिएंट बराबर करने हैं। ठीक है, अगर वो प्लस प्लस में है या माइनस माइनस में है, तब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। ठीक है, अगर एक माइनस हो एक प्लस हो, तब आपने क्या करना है, ऐड करना है। यही वर्किंग रूल है। ठीक है, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, इसके वर्किंग रूल है, जिस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखा था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक बार रिकैप कर देता हूँ, समझा देता हूँ। क्या था, दो इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 उनका नाम रख लेते थे। फिर क्या करते थे, किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, उसको इक्वेशन नंबर 3 मानते थे। फिर वो जो वैल्यू निकाली जिस भी वेरिएबल की, हमने दूसरी इक्वेशन में रखनी थी। जहाँ से वो वैल्यू निकालेंगे उसमें नहीं, उसको छोड़ते हुए दूसरी इक्वेशन जो बनती है उसमें रखते हैं। फिर वो वेरिएबल की वैल्यू आती है, फिर वो वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखते हैं, तब हमारे पास रिजल्ट आ जाता है एक्स और वाई का। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड में क्या बताया मैंने, दो इक्वेशन दे रखे हैं, या तो एक्स के कोएफिशिएंट बराबर करने हैं या फिर वाई के कोएफिशिएंट बराबर करने हैं। समझ गए? अगर वो प्लस प्लस में हैं या माइनस माइनस में हैं, तब आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अगर एक माइनस हो एक प्लस हो, तब आपने क्या करना है, ऐड करना। समझ गए? वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फिर वो वेरिएबल की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देना, या इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वर्बली मैंने समझाया आपको एल्जेब्रिकली। अब क्वेश्चन में और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। यहाँ से भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है, इस एक्सरसाइज से भी। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए, x + y = क्या भाई 5 और 2x - 3y = 4। बोलिए अभी स्टेटमेंट क्या है, E1 x + y = 5 2x - 3y = 4। तो देखिए ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2।
तो मैंने क्या बताया, देखो इसने ऊपर लिख रखा है एलिमिनेशन मेथड से निकालने हैं, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करने हैं वो कौन से मेथड से भाई, एलिमिनेशन मेथड से। मीन्स हिंदी में बोलेंगे इसको विलोपन विधि। विलोप हो जाना, विलोप का मतलब गुम हो जाना, ठीक है। किसको गुम करना है, या तो एक वेरिएबल को, मतलब या तो एक्स वाले वेरिएबल को या वाई वाले वेरिएबल को, यानी काटना है आपने इसके। और वो तब कटेंगे जब एक्स या y के कोफिशिएंट आप बराबर करोगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है भाई, बोलिए कोएफिशिएंट क्या होता है, मतलब जिसके वेरिएबल के मल्टीप्लाई में या डिवाइड में जो होगा वो वेरिएबल होता है। अभी देखिए x के मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे लिख लीजिए ये 1 है ये 2 है, मैंने दोनों को बराबर करना है। तो कैसे होगा बताइए, मैं ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ भाई, है ना, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे आपने बराबर करने हैं, समझ गए। तो देखिए अब क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को किससे, 2 से, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट। देखिए इक्वेशन 1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए क्या आया, 2x प्लस में 2y, ठीक है, और इज इक्वल टू में मल्टीप्लाई करना है भाई, यानी 10। इक्वेशन नंबर क्या होगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखो, जिसको मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से आपका रिजल्ट आया ना, उस इक्वेशन को भूल जाइए आप, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए जिसके कोएफिशिएंट आपने बराबर किए हैं, ठीक है। तो x के कोएफिशिएंट बराबर हो गए ना भाई। अब देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे भी क्या है प्लस का है ना। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, समझ में आई बात। तो लिखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। इस बात का मतलब समझे भाई, मैंने इक्वेशन 2 को किस में से घटाया, 3 में से घटाया, ठीक है। तो जिसमें से घटा रहे हो उसको ऊपर रख दे, ठीक है, और जिसको घटा रहे हो उसको नीचे, समझ गए। तो इक्वेशन 3 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू कितना था भाई 4। हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। अब ये नीचे जो साइन आएगा ना, इसका रोल है, इसके बीच वाले साइन का कोई रोल नहीं है। जिस तरह से आप डिवाइड करते थे वही बात है इसमें भी, बीच वाले साइन को भूल जाइए, अब कोई रोल नहीं है इसका, सिर्फ नीचे वाले साइन का रोल है और ऊपर वाले का है, ठीक है। देखिए प्लस का 2x हो गया और ये माइनस का 2x कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखिए प्लस का 3y बन गया, ठीक है, और ये प्लस का 2y कितना हो गया भाई 5y इज इक्वल्स टू, बोलिए कितना हो गया 6, क्योंकि 10 माइनस 4 कितना हो गया भाई 6। तो y इज इक्वल्स टू, बोलिए कितना आया 6/5। बोलिए समझ में आया नहीं आया, क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में। अब देखो y की वैल्यू आ गई अपने पास में। अब x की वैल्यू के लिए आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हो, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हो, इक्वेशन 3 में भी रख सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जिस इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है, देखो ये मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन बनी है ना, जो इक्वेशन मल्टीप्लाई करने से बनी है ना आप उसमें मत रखना। वैसे रख दोगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन है बढ़ेगी। आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, यानी तीनों में से इक्वेशन ऐसे ढूंढ लो ना जो इजी हो। बताओ इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन इजी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है ना, इसमें रख दे भाई। वैसे तो किसी में रख दो, आंसर तो आना है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से अब ये वैल्यू यूज करेंगे वहाँ पे, x प्लस वाई की जगह रखा 6/5 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 5, ये प्लस का इस साइड आके माइनस का 6/5। अब यहाँ पे 5 एलसीएम आया, 5 5 जा 25 माइनस 6 कितना आया भाई 19/5। बोलो समझ में आया, ठीक है। अब ये x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। आपने वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन अगर करनी है तो क्या करो, अब ये x और y की वैल्यू इन तीनों इक्वेशन में से किसी में रख दीजिए। इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 रखिए, x की जगह क्या रखा भाई 19/5 प्लस में y की जगह भाई 6/5
इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। यहाँ पे 5 एलसीएम आया भाई, कितना होगा 19 प्लस 6 इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 5। तो देखिए 19 प्लस 6 कितना हो गया भाई 25 अपॉन 5 कट गया भाई 5 इज इक्वल्स टू 5। तो देखो 5 इज इक्वल्स टू 5, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब सो x इज इक्वल्स टू 19/5 एंड y इज इक्वल्स टू 6/5। इट्स तो समझ में आया नहीं? बिल्कुल इजी था, इम्पोर्टेंट भी है। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे आता है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आता है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये 3rd चैप्टर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। कौन सी एक्सरसाइज में से 3.6 एक्सरसाइज में से, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा किस एक्सरसाइज में से कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देखिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये तो था फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, बोलिए क्या है 3x + 4y 3x + 4y इज इक्वल्स टू 10 2x - 2y 2 इज इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन। तो ध्यान से देखिए, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है उसमें हम किसके कोएफिशिएंट बराबर करें, ये और देखना आपने किसके कोएफिशिएंट बराबर करने से आपको फायदा होगा, मतलब कम टाइम में आपका सॉल्यूशन आएगा। y के कोएफिशिएंट बराबर कर लेते हैं, क्यों कि देखो अगर x के कोएफिशिएंट बराबर करोगे आप, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे 2, देखो न तो 3 की टेबल में 2 आता है, न ही 2 की टेबल में 3 आता है। तो आपने ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देना होता है, इस वाला जो रिजल्ट है वो इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तब दोनों का रिजल्ट क्या आएगा बराबर आएगा। इसका मतलब आपने इक्वेशन 1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को भी, किसके कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए, x के कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए। अब हम y पे चले जाते हैं, ठीक है। y वाला देखिए यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे -2 है, लेकिन 1 मिनट माइनस क्यों भूल जाइए, प्लस का लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या 4 की टेबल में 2 आएगा, नहीं आएगा। अरे 4 की टेबल में 2 आएगा क्या, नहीं आएगा। 2 की टेबल में 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। तो देखो केवल एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से काम चल रहा है हमारा, है ना। तो आपने ऐसी इक्वेशन को ढूंढना है, बात समझ में आ गई भाई। तो आप क्या करोगे, आप बताइए किस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को, है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ इक्वेशन 2 वी गेट। तो रखिए अभी इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, बोलिए क्या आया 4x माइनस का 4y इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 3। अब बताइए मैंने किस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट लेके आया, बताइए इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 को। तो इसको भूल जाएंगे, बताया था मैंने। अब किसका कंपैरिजन करवाएंगे, फर्स्ट और थर्ड का। मतलब सीधा सा है, जिन 2 इक्वेशंस के कोफिशिएंट बराबर कर दिए ना आपने, उन्हीं को कंपैरिजन करवाना। बताइए इन तीनों इक्वेशन में किसके कोफिशिएंट बराबर, फर्स्ट और थर्ड के, यानी y के। समझ गए, इन्हीं को आपने करना है। अब देखिए ध्यान से, y के जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे प्लस का 4 है और यहाँ पे माइनस का 4 है। अब ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, बोलिए ऐड करोगे, कि ऑब्वियस सी बात है, एक +4 हो गया, एक -4 हो गया, सीधा ऐड करने से कट रहे हैं भाई, हमें तो काटने से मतलब है। ये भी बताया मैंने, ऑपोजिट साइन हो ना, अलग अलग साइन हो, तब आपने ऐड करना है। जब सेम साइन हो जाए, यानी प्लस हो जाए या माइनस हो जाए दोनों, तब आपने सब्ट्रैक्ट करना। बात समझ में आ रही है भाई। मेनली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कटने साइन। देखो एक प्लस का 4 है, एक माइनस का 4 है, सीधी सी बात है, ऐड कर लेंगे कट जाएंगे। एक प्लस का 4 है, दूसरा ही प्लस का 4 है, तब आपने सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक को माइनस होना पड़ेगा और वो साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट में ही होता है ऐसा। समझ गए। तो अब क्या करेंगे, बोलिए अब ऐड करेंगे, ठीक है। देखो इस लाइन को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करोगे, बताइए। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है, ठीक है, ऐसे लिख देना। तो देखिए ध्यान से, अब क्या करें भाई, एडिंग
ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, ठीक है भाई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर लिया। बताइए, लिखिए एक बार इसको, 3x + 4y = 10 और 4x - 4y = 4। अब देखिए, जब आप ऐड कर रहे हो ना, ऐड कर रहे हो, तब किसी भी इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख सकते हो, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब आपने देखना पड़ेगा यहाँ पे किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसको ऊपर और किसको घटा रहे हो उसको नीचे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ऐड किया तो ये तो कट गया, आप साइन चेंज नहीं करना है, एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होता, ये तो कट गए। 3x + 4x कितना होगा भाई, 7x = 14 और x = 14/7, तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 7 × 2 = 14, तो x = कितना आया, कितना आया भाई, 2 आ गया। अब ये x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मैंने बताया था मल्टीप्लाई करने से जो इक्वेशन बने आप उससे बचो, आ तो जाएगा यहाँ से आंसर, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ेगी। अब ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, x या y के, x यूँ इसमें इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 के, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से देखिए भाई, 3x की जगह 2 रखा, प्लस में 4y = कितना भाई, 10। ये कितना हो गया, 6 + 4y = 10, तो 4y = 10 - 6, 4y = 4, y = 4/4, कैंसिल आउट 1, यानी y की वैल्यू क्या है, बोलो समझ रहे हैं। अब वेरिफिकेशन कर सकते हैं। देखो ये जो वेरिफिकेशन करते हैं ना, ये हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, क्वेश्चन में कोई कंपलसरी नहीं बता रखा है कि वेरिफिकेशन करके दिखाइए, ये हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए कि हमने इतनी मेहनत जो की है, ठीक है, वो सही है या गलत है, मतलब हमारी जो वैल्यूज आई हैं x और y की वो सही है या गलत, उसके लिए समझ गए, वो रफली करना आपने, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। देखिए भी अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, बोलना भाई। 3x - 5y 3x - 5y - 4 - 4 = 0, = 0, 9x 9x = 2, = 2y + 7, 2y + 7। 7। तो देखो, जब भी एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हो ना, तब आपने क्या करना है, जो इक्वेशन दे रखी है ना, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में आपने x और y की वैल्यूज रखनी है, और राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को रखना है। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, जो संख्या वाली होती है, समझ गए। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, मतलब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दे रखे हैं उनको ऐसा लिखने पर, ठीक है। देखिए, यानी 3x - 5y ये कांस्टेंट है, इसको राइट हैंड साइड में, यानी अब ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, समझ गए। अब इसमें देखिए, ये y वाला राइट हैंड साइड में है, नहीं होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे, यानी 9x - 2y = 7, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए पीछे वाला इक्वेशन हो गया है, बोलिए नहीं हो गया या नहीं, बताइए। या तो x के कोफिशिएंट बराबर कर लो या y के कोफिशिएंट बराबर कर लो, आप खड़े हो जाइए, आप बताइए किसके कोफिशिएंट बराबर करोगे, x के क्यों करोगे, वेरी गुड, बैठिए। बताया था मैंने, देखो ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इसमें x का कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है y का, तो y वाला देखिए ध्यान से ना, तो 5 की टेबल में 2 आएगा नहीं, 2 की टेबल में 5 आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसको तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसको ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और इसको 5 से, तो दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें देखा मैंने 3 की टेबल में 9 आता है, तो मैं x के कोएफिशिएंट बराबर करूँगा, बिल्कुल ईजी है। बस इसके वर्किंग रूल माइंड में सेट कर लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे कितना भी घुमा दे क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए अब मल्टीप्लाई बाई 3 ऑफ इक्वेशन
1 वी गेट इक्वेशन 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, बोलिए कितना आया 9x माइनस का 15y इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 3। बोलिए समझ में आया? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जिसके कोएफिशिएंट बराबर किए हैं वो कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब x के कोएफिशिएंट देखने हैं वो प्लस प्लस में या माइनस माइनस में। देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे प्लस का 9 है, यहाँ पे प्लस का 9 है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, प्लस का 9 और प्लस का 9 सब्ट्रैक्ट करोगे। बताया था मैंने सेम साइन आ जाए, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि कटना चाहिए भाई। कटेगा कब, जब एक माइनस होएगा, है ना, और वो साइन चेंज कौन करता है, सब्ट्रैक्ट करते हो तब। समझ गए? अगर यहाँ पे एक प्लस होता है एक माइनस होता तब मैं क्या करता, ऐड करता। बात समझ में आ रही है या नहीं? अब देखिए आगे, अब करते हैं सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन क्या किया मैंने, इक्वेशन 3 को किसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया भाई, बोलो, इक्वेशन 2 में से, ठीक है। वीकेंड देखिए किसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में से, तो इक्वेशन 2 को ऊपर रख दें, यानी 9x माइनस का 2y विच इज इक्वल्स टू 7 और 9x माइनस का 15y विच इज इक्वल्स टू y 12। बात समझ आई? फ्रॉम इक्वेशन 2, इसका देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 इसका मतलब क्या हो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 2 को आप ऊपर रखिए, फ्रॉम से आगे जो इक्वेशन लिखी होगी ना उसको ऊपर रखना है, फ्रॉम से पहले जो लिखा हो उसको बाद में। समझ गए? तो देखिए अब ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। अब ये देखिए माइनस का 9x प्लस का 9x कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस का 15y और यहाँ पे माइनस का, बोलिए 2y, कितना हो गया 13y इज इक्वल्स टू माइनस का 5, ये आ गया ना। तो y इज इक्वल्स टू, बोलिए कितना आया, y इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का 5/13, कि ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन किससे निकाले, बोलिए इक्वेशन 1 से ही निकाल लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ से निकालिए इक्वेशन 1 से। 3x माइनस 5 y की जगह रखा माइनस का 5/13 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब 3x ये देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 5 जा 25 अपॉन 13। देखो अगर ये इससे कटता तो काट देते, ऊपर वाले से नहीं कटता, कभी भी ध्यान रखना। और ये मल्टीप्लाई में है, इस वजह से ऊपर वाले के साथ में मल्टीप्लाई और नीचे वाले के साथ में, क्योंकि 5 के बटे में 1 है, 1 की इसके साथ में करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू कितना होगा भाई 4, तो 3x इज इक्वल्स टू 4, ये प्लस का है इस साइड आके माइनस का 25/13। अब इसको सोल्व आउट कीजिए, यहाँ पे यानी 13 एलसीएम आ जाएगा, तो बोलिए कितना होगा 13 4 जा 52 माइनस 25, ठीक है। कितना आया भाई 27/13, किसके इक्वल चल रहा है भाई 3x के इक्वल चल रहा है, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 27/13, ये 3 मल्टीप्लाई में इस साइड आके क्या आ जाएगा डिवाइड में, यानी 1/3, ठीक है। 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू क्या है 9/13, x की वैल्यू क्या है भाई 9/13। जब आपके ये फ्रैक्शन में आने स्टार्ट हो जाए ना ये x और y की वैल्यू, तो आप वेरिफिकेशन जरूर करो, ठीक है। यानी ये x और y की वैल्यू किस में रख दें, बोलो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन किस में रख दें। अब वेरिफिकेशन हो रही है भाई, वेरिफिकेशन किस में रखें, बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, इक्वेशन 1 के अंदर। तो देखिए 3x की वैल्यू क्या थी भाई माइनस का प्लस का 9/13 और प्लस माइनस में 5y की वैल्यू क्या थी माइनस का 5/13 इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, बोलिए 4 के आना चाहिए। तो देखते हैं इसको सोल्व करके, तो देखिए इसके साथ में मल्टीप्लाई कितना हुआ 27/13, ये माइनस माइनस प्लस
25/13, ठीक है। 13 एलसीएम आया तो यहाँ पे कितना हुआ 27 प्लस 25। जब डिनोमिनेटर सेम होना तो ऊपर वाले डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो गया 52/13, कैंसिल आउट, कितना आया 4, इसके इक्वल आना चाहिए था 4, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो लिख दीजिए सो x इज इक्वल्स टू 9/13 एंड y इज इक्वल्स टू -5/13। बोलो समझ में आया? तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब देखिए फोर्थ पार्ट, ये अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट बोलना भी क्या है, x/2 प्लस 2y/3 प्लस 2y/3 -1 इज इक्वल्स टू -1 x minus y/3 x minus y/3 3 इज इक्वल्स टू 3। ये है भाई। तो देखो जब मैंने बताया था x के कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में हो यानी p/q फॉर्म में होता हुआ हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यानी उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बताइए कितना एलसीएम आया भाई, 6 एलसीएम आया, ठीक है। तो 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू कितना आया भाई -1, ठीक है। अब इसको इसके अपोन में 1 कर लें और क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलिए क्या आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, इक्वेशन नंबर 1 अब ये हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इसको भी सोल्व कर लेंगे तो इसके अपोन में 1 कर लेंगे, यहाँ पे कितना एलसीएम आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पे 3x माइनस का y विच इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। इसके अपोन में 1 कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बोलिए कितना आया 3x माइनस का y विच इज इक्वल्स टू 9y, ठीक है। 3 3 जा 9, इक्वेशन 2। बोलिए समझ में आया नहीं आया? मतलब अगर पहले इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इट मीन्स ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, यानी c जो है कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड में रहना चाहिए, x और y लेफ्ट हैंड साइड में, समझ गए। इस फॉर्म में है तो हम डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे, अगर नहीं है तो सोल्व करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे उसको, ठीक है, उसी फॉर्म में। तो देखिए अब आ गया ना ये, देखो x और y वाले दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में है और कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड में। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो बताइए किसके कोएफिशिएंट बराबर करोगे, इक्वेशन नंबर 1 से करना सर, क्योंकि 3 से कट रहा है। तो किसके कोएफिशिएंट बराबर करोगे, x के सर, x के कोएफिशिएंट कैसे, क्योंकि सर समीकरण नंबर 1 से 3 टेबल में 3 आता है सर। तो मल्टीप्लाई करोगे, फिर कैसे करोगे, 9x प्लस, नहीं बैठिए आप बताइए भाई। इक्वेशन 1 में करेंगे सर, क्या 3 के पार्ट में 3 आता है सर, इसमें सर x की निकालेंगे सर। बैठिए आप बताइए। हाँ 3 की टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है, मतलब 6 और 9 का क्या इंटरफेयर हुआ इसमें। मैंने तो x का कोफिशिएंट बताया था या y का कोफिशिएंट बताया था, ये तो राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट्स हैं, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ हमें x के कोफिशिएंट देखने, अगर x के कोफिशिएंट अगर इक्वल कर रहे हो आप, अगर y के कोएफिशिएंट इक्वल कर रहे हो तो उसके कोफिशिएंट देखने हैं। कॉन्स्टेंट्स का तो कोई इंटरफेयर है ही नहीं। बताइए पहले से ही सेम है, फिर क्या करें। वेरी गुड, बैठिए। देखिए अब आपने मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अब की बार x का कोफिशिएंट पहले ही इक्वल है। बात समझ में आ रही है? जब पहले ही इक्वल मिल जाए ना आपको तो आपने मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं भाई। नहीं बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 3 है ना, दोनों इक्वल है तो आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अगर दोनों प्लस में हैं, दोनों प्लस में ही तो है ये, अरे प्लस का 3x प्लस का 3x है ना, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर ये -3x होता तब हम ऐड कर देंगे।
समझे? अगर ये इक्वल नहीं कर रहे हो, मान लो ये नहीं कर रहे हो, आप y वाले को इक्वल कर रहे हो, तो देखो y के मल्टीप्लाई में कितना है 4 और y के मल्टीप्लाई में यहाँ पे माइनस का 1 है, बट हम एक मिनट के लिए प्लस का 1 मान के चलते हैं, तो 1 की टेबल में 4 आएगा, है ना? तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 से, और यहाँ पे माइनस का 4y हो जाएगा, ऊपर प्लस का 4y, तब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों से ही रिजल्ट आएगा। लेकिन देखो यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन ही बढ़ेगी, आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी ना, तो आपने बचना है इस चीज़ से, ठीक है? तो देखिए x का कोफिशिएंट पहले ही बराबर है, तो हम क्या कर देंगे, कोफिशिएंट x वाले ही कंपेयर करवाएंगे, ठीक है? यानी इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, समझ गए? तो सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है? ऐसे तो किसी में से घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन बाई 1, ठीक है? भाई इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करने पर, तो इक्वेशन 1 को ऊपर रखें, यानी 3x + 4y = -6 और 3x - y = 9। देखिए ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, ये कितना हो गया अब 5y हो गया, = माइनस का 15, ठीक है? तो y = बताइए कितना आया, ये मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में हो जाएगा, यानी माइनस का 15/5, 5 3 जा 15, तो y = कितना आया। अब ये y की वैल्यू किस में रख दोगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में कर लोगे ना आगे, इसको आगे पुट करना, y की वैल्यू जो आई है वो आगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना, ठीक है? y = -3 जो आई है वो ये इक्वेशन 1 में रख देना, इक्वेशन 2 में वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी भाई, x की, ठीक है? तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट कर